हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फंडामेंटल के चैप्टर को डे बाय डे पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा डे 5 होने वाला है। अभी पिछली वीडियो में हमने डे 1, डे 2, डे 3 को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर यूनिट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा हुआ है। अब डे 5 की वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने बाकी डेज़ की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियोस को देख लें, क्योंकि हम डॉयप कोर्स को ऑनलाइन डे बाय डे सीख रहे हैं, जिसमें से डॉयप कोर्स में जो हमारा पहला चैप्टर होता है फंडामेंटल, तो अभी हम फंडामेंटल को ही कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपके सामने हमारा PDF दिख रहा है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और बाकी वीडियोज़ की भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए जल्दी से पहुँचते हैं अपने स्क्रीन पर, जहाँ पर आज हमारा डे 5 की वीडियोज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पहुँच गए हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो कि हमारा लेसन 7 है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण या कंप्यूटर का संगठन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का संगठन यानी कि कंप्यूटर कब बना, किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ऐसा शॉर्ट में बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ, यानी कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम दो भाग में बांट के अलग अलग देख सकते हैं। तो वो जो दो भाग हैं कंप्यूटर के, जिसमें से पहला भाग है इसका हार्डवेयर और दूसरा भाग है सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम हार्डवेयर है और दूसरे का नाम सॉफ्टवेयर है। तो चलिए पहले हम हार्डवेयर को समझते हैं, फिर सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि ये दोनों क्या क्या होते हैं। तो पहले हम हार्डवेयर की परिभाषा को पढ़ते हैं। कंप्यूटर की वे समस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पार्ट पुर्जे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के जुड़े जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं या पार्ट पुर्जे होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स होते हैं। अब किन्हें हम देख सकते हैं या किन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स में कीबोर्ड होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर, स्कैनर, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिन या पार्ट पुर्जे होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो वो सारे डिवाइस ऐसे हम समझ सकते हैं कि जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्रमबद्ध दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, तथा प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो क्रमबद्ध यानी सीरियल वाइज जो कमांड्स दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उससे ग्रुप यानी समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब कई प्रोग्राम बन जाते हैं, यानी कई प्रोग्रामों के समूह को मिलाकर तब एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें से भी हम शॉर्ट में इसको पढ़ना कंपलसरी था, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में ही आपको कुछ चीज़ें बता दी गई। अभी हम कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर्स होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हार्डवेयर, आपने जितनी भी चीज़ों को आप देखते हो, जिनको छू सकते हो, देख सकते हो, वो सारे के सारे हार्डवेयर्स ही होते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, स्कैनर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, माइक, माउस, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टच स्क्रीन, ये सारे के सारे हार्डवेयर्स में आते हैं। तो लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं। यानी जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स देखोगे वो 4 में से किसी न किसी एक प्रकार का होगा। तो चारों प्रकार को हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। और चौथा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी या सर्विस सॉफ्टवेयर। ऐसे करके हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हम एक-एक करके सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी और सर्विस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर भी डॉयप कोर्स का होने वाला ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि हमने बताया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ये जानना हमें कंपलसरी है फंडामेंटल में, इसलिए हम शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ परिभाषा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करके कार्य करने की क्षमता के योग्य तैयार करता है और कंप्यूटर से जुड़ी समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण व निगरानी करता है।
तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी संचालन करता है। तो परिभाषा ही पढ़ के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला, हमारे कंप्यूटर को जो चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, यानी कार्य करने की क्षमता के योग तैयार करता है और कंप्यूटर से जुड़ी समस्त गतिविधियों को नियंत्रण व निगरानी भी करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी संचालन करता है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको संचालित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही करके आगे चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इतना काफ़ी था हमारे लिए। हम जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम या हमारे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। हमारे कंप्यूटर में जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हमें उसको अपलोड करवाना पड़ता है, उसको डाउनलोड कराना पड़ता है, तभी हमारा कंप्यूटर चलता है। जैसे कहते हैं विंडोज़ करप्ट हो गई, विंडोज़ 7 पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। प्लस हमारे फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो जब हमारा फ़ोन बिल्कुल बंद ही हो जाता है तब दुकान पे दिखाते हैं उसको, वो बोलता है ये फॉर्मेट करने वाला है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करता है। अब हम समझ लेते हैं नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को OSS के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है OSS होता है। अगर आपसे कोई शॉर्ट में बोल रहा है OSS तो आप समझ जाना ये बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी और नीचे आते हैं, कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अभी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के थे, तो सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के थे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा MS DOS, दूसरा है हमारा MS विंडोज़, तीसरा है हमारा लाइनक्स और यूनिक्स। इन सारे के बारे में हम डेफिनेशन यानी परिभाषाओं का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम MS ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दूसरे चैप्टर में करेंगे। तो MS DOS के आगे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल यूजर सिंगल टास्क का मतलब होता है कि सिंगल यूजर यानी एक उपयोगकर्ता और सिंगल टास्क यानी एक ही काम को कर सकता है। यानी एक उपयोगकर्ता एक समय केवल एक ही कार्य को कर सकता है। अगर वो टाइम देख रहा है तो वो डेट नहीं देख सकता, अगर वो डेट देख रहा है तो टाइम नहीं देख सकता, अगर वो टाइपिंग कर रहा है तो म्यूज़िक नहीं सुन सकता, अगर म्यूज़िक सुन रहा है तो टाइपिंग नहीं कर सकता। यानी एक समय में एक ही काम को कर सकता है। एक काम को फाइनल करने के बाद ही उसको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम तो एडवांस हैं, हमें एक समय में कई काम को करना होता था। तब हम डेवलप किए MS विंडोज़ की तरफ। MS विंडोज़ जब बना तो ये क्या था, ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्क था। यानी एक उपयोगकर्ता एक समय में एक से अधिक काम को कर सकता था। जैसे आप आज जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे उसमें MS विंडोज़ ही पड़ा हुआ है। हो सकता है विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो या विंडोज़ 11 प्रो, जो भी होगा वो MS विंडोज़ ही होगा। अभी आप देखते होंगे कि आप एक उपयोगकर्ता होंगे, यानी आप कंप्यूटर को जब यूज़ कर रहे होंगे तो आप एक साथ में कई काम को कर सकते होंगे। जैसे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो आप टाइपिंग भी कर रहे होंगे, आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे, आप टाइपिंग कर रहे होंगे, नीचे टास्क बार में आपका टाइम और डेट भी दिखा रहा होगा, बैटरी के परसेंटेज भी दिखा रहे होंगे। आप काम को करते-करते ही कहीं और भी जा सकते हैं और भी कई काम को कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमें मिले थे MS विंडोज़ में। MS विंडोज़ से पहले जो हमारा MS DOS था, उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए MS विंडोज़ को बोला जाता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। और जो तीसरा हमारा है लाइनक्स और यूनिक्स। लाइनक्स और का मतलब या लाइनक्स ले लो या फिर यूनिक्स ले लो, दोनों में एक ही चीज़ें होती हैं, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्क होते हैं। यानी कई उपयोगकर्ता एक समय में कई कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। अगला जो हमारा है नंबर दूसरा जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर यूज़र के अनुसार सिस्टम को संचालित करने के लिए कुछ सिस्टम संचालित करना पड़ता है जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न हैं, चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। जैसे MS ऑफिस, टेली, कोरेल्ड्रा, फोटोशॉप ETC। ये सारे क्या हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे या अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए होंगे, जिसको हम प्ले स्टोर या आईफोन में ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं या कंप्यूटर में सॉफ्टओनिक्स से डाउनलोड करते हैं, जिसको हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही लिस्ट में आते हैं। तीसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग के द्वारा
विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग में इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग ही करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर निम्न हैं, जैसे कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसफ़र। सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, इन सारे पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अगला हमारा यूटिलिटी या सर्विस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुविधा के अनुरूप सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जिससे छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी यूटिलिटी या सर्विस सॉफ्टवेयर, कोई अपनी सर्विस देने के लिए सॉफ्टवेयर को बनवाता है, कोई यूटिलिटीज़ के लिए सॉफ्टवेयर को बनवाता है, उनके सर्विस के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको हम यूटिलिटी या सर्विस सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उस वाले इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी इच्छा अनुसार, तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी और सर्विस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं लेसन 7 की अगली वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस को पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल में डॉयब कोर्स, एडीसीए कोर्स, पीजीडीसीए कोर्स, ओ लेवल कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स जैसे बहुत सारे कोर्सेज़ को सीखने वाले हैं। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, तो ये सारी वीडियो उनके पास शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हमारी वीडियो से जुड़े रहें।